हेलो गाइस, मैं देवेश गौतम लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे बड़े डरते हैं इस टॉपिक से, लेकिन आज के बाद वो नहीं डरेंगे। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे इस टॉपिक को। 11th 12th के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो भी हम इस वीडियो के बाद कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखिए, आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम आती है, इसलिए शायद बच्चे डर जाते हैं, उनको बड़ा डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज की इस वीडियो के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे और इससे डरेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये वर्ड क्यों जरूरी है, क्या है इस वर्ड का सेंस। ये वर्ड देखिए किन चीजों से मिलकर बना है। अगर आप देखेंगे इस वर्ड को तोड़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री से TRIGONO और तीन वर्ड ये METR, तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात करते हैं, हम इसको बात कर लेते हैं। ट्री ये मतलब तीन साइड, थ्री, ठीक है, गॉन एनी साइड एंड दैट इज मैट्री यानी मेजर, तीन साइड मेजर। अब देखिए तीन साइड मेजर का मतलब क्या हुआ। तीन साइड का कौन सा फिगर होता है मैथ के अंदर? तीन साइड का सिर्फ एक ही फिगर होता है एंड दैट इज ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब ट्राइंगल के बेसिस के ऊपर किस तरह हम इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं वो हम जानेंगे। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्ड जो पहली बार आप सुनेंगे तो आपको लगता है अजीब से लगे, लेकिन जैसे ही आपको थोड़े से रूटीन में आएंगे, एक दो क्लास लेंगे और इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी और आपको बिल्कुल ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम सीखेंगे कि ट्राइंगल की तीन साइड होती है। ये हमें सबको पता है, बड़ा बेसिक सा रूल है ट्राइंगल की तीन साइड। तो इन तीन साइड में देखिए, इन तीन साइड का जब हम निकालेंगे, इन तीन साइड के वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। ऐसा क्या है कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है कि सीबीएसई ने इसको हमारे सिलेबस में दिया। सीबीएसई ने हर जो चैप्टर दिया, मैंने स्टार्टिंग से जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी कहा है कि सीबीएसई ने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, उस बच्चे का दिमाग खोला जाता है और वही टॉपिक उसको दिए जाते हैं जो उसकी डेली लाइफ में यूज होता है। और मैथ तो आपको पता है हर जगह मैथ ही मैथ है, मैथ इज एवरीवेयर। सो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कहाँ कर। देखिए सपोज अब देखिए भाई, प्लेन में बैठने बड़े लोगों को ख्वाब तो होता है लोगों का, पर कोई बैठ नहीं पाता, कोई नीचे से देख के खुश हो लेता है। तो भाई सब कोई होते हैं भाई, उड़ते प्लेन को देखते हैं और उड़ते हुए प्लेन की हाइट का मेजरमेंट निकाल लिया जाता है, लोग देख के निकाल सकते हैं। तो वो हम यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, एक पहाड़ की हाइट निकालनी हो, पहाड़ की हाइट भी हम इससे निकालेंगे। सपोज एक नदी है, एक रिवर ही है, ठीक है, इस रिवर के उधर की साइड कोई पोल है, उस पोल की मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं यहाँ खड़ा उसकी हाइट निकाल सकता हूँ। जी हाँ, ये सब चीजें हो सकती है। एक पहाड़ की आप लंबाई, ऊंचाई, सॉरी इसे कहेंगे हम लंबाई, जैसे लंबाई भी निकाल सकते हैं हम। देखिए एक पहाड़ की लंबाई आप यहाँ खड़े खड़े कैसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट, एक एंगल। अब ये तो नहीं है कि अब आप इंच टेप लेके उसको भाई हाँ भाई चढ़ो, ये एक फिर दो, तो इंच टेप लेके जाएंगे तो भाई साहब 50 साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम माउंट एवरेस्ट की, जैसे अभी भी रिसेंटली जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है, 8,848.86 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, रिसेंटली पहले 8,848 थी, 46 सेंटीमीटर उसकी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि क्या इंच टेप लेके नापेगा? जी नहीं, वो सब ये टेक्नोलॉजी होती है और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आजकल इनकी पहाड़ों की हाइट नापी जा रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ के अंदर इन सब चीजों का किस तरह यूज किया जाता है, क्या साइन कॉस टेन, ये इनके रेशियोज क्या होते हैं, इनके डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हम देखिए पढ़ेंगे। देखिए अब आपको एक चीज समझते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कि एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल में क्या क्या हो सकता है जो आप मेजर कर सकते हैं। देखिए एक ट्राइंगल के अंदर होंगे तीन एंगल्स जो मेजर कर सकते हैं आप, और तीन साइड्स होगी। इसके अलावा इस चीज के अंदर आप कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। देखिए तीन एंगल होंगे, 1 2 3 और तीन साइड होगी ABC। ठीक है, इन तीन की वैल्यू, इन तीन एंगल्स और तीन साइड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल होगा या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यूज हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे यूज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है, आपको पता है पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस कह रहा है जो हाइपोटेनस का बेस होता है वो परपेंडिकुलर के बेस के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हम पाइथागोरस 50 बार पढ़ चुके हैं, हम बहुत सी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम देखिए, अब हम इनका करेंगे नामांकरण।
नामांकन का मतलब है अगर मेरा ये है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ये मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत आती है हम कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड को बेस मानेंगे, कौन से साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, कौन से साइड को हाइपोटेन्यूस मानेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज। अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए ए बी सी, ये 3 पॉइंट इधर है और इधर भी 3 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, फर्स्ट वाला ट्रायंगल ये है एंड सेकंड वन ये है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ और मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, तो इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ सी पे खड़ा हूँ, सी पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इस ए को देख रहा हूँ और इस ए से मैं सी को देख रहा हूँ, तो मैं ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसे देखूंगा, मैं ऐसे देखूंगा, किसी एंगल के साथ देखूंगा। एंगल का मतलब है आपके आइज के साथ का एंगल, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा और ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो जो इस एंगल के साथ हम देख रहे हैं, तो अब इसकी जो साइड्स है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इसमें से किसको हम बेस माने, किसको परपेंडिकुलर, किसको हाइपोटेनस माने, ये सब चीजें बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, इसलिए वो आंसर गलत कर देते हैं। सबसे बेसिक, सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है कि उनसे सपोज अगर बोल दूं कि मैं साइन ए निकालो, साइन ए क्या होता है ये बताऊंगा अभी मैं, लेकिन साइन ए निकालो, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने याद कर रखा, बस रट रखा है कि हाँ भाई ऐसे एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल होता है, हमेशा ये वाली जो साइड होगी वो ये होगी, तो इससे वो गलत कर देते हैं। नहीं, आपको एक बेसिक चीज समझनी है कि जब भी आपको कोई सा भी एंगल दे दे, आपको बोले यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो जहाँ खड़े हो। जब भी आप किसी एंगल के सामने खड़े होंगे, है ना, तो जो स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट हाइट, कोई सा भी एंगल, देखिए आप ट्रायंगल दो ही बन सकते हैं ना इसमें, राइट एंगल में, तो ठीक। तो देखिए अब अभी जो स्लैंट हाइट होगी ना, स्लैंट हाइट हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। हमेशा जैसे आपको कहीं भी स्लैंट हाइट दिखे, आप उसको क्या कर देंगे, हाइपोटेनस। मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में जैसे आपको स्लैंट हाइट दिखेगी ना, वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज गिव्स यू क्या देगी आपको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंगल के किसी भी एंगल के सामने, अगर मैं ए एंगल की बात करूं, ए एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये साइड है, ठीक है। अब अगर बी एंगल के सामने वाली बात करूंगा, देखिए बी एंगल खुद ही क्या है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एंगल के सामने वाली साइड। देखिए दो एंगल वाली बात पड़ेगी, या तो ये वाला एंगल देगा, ये वाला एंगल साइन 90, तो या फिर मतलब यहाँ पे जो एंगल हो गई, तो एक एंगल तो हमेशा 90 हो गई, तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो एंगल 90 होगा परपेंडिकुलर होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो लेकिन जब ये वाली बात कही जाए हमने, ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल आपको गिवन था, इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये ऐसे, ये वाला परपेंडिकुलर बना, अब ये क्या बचा, जो बचा हुआ क्या होगा आपका, बेस हो जाएगा। एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बचा हुआ बेस, ठीक है। एंगल के देखिए जब भी जो एंगल होता है, एंगल हमेशा किस किस के बीच में बनता है, एक तो हाइपोटेनस के बीच में और एक बेस के बीच में। तो जो स्लैंट हाइट होगी वो हाइपोटेनस, जो बची हुई साइड बच जाएगी वो बेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हमारे आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले जो ये साइन कॉस टेन, जो ये अब बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब एक्चुअली क्या हुआ, अब ये क्या किया, इन ट्रायंगल को देखा गया कि हाँ ठीक है इस तरह के ट्रायंगल बनते हैं, बन गए ट्रायंगल। अब क्या गया, इनका रेशियो लिया गया। इन्होंने बोला कि मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर लेता हूँ, या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब कुछ भी रेशियो जो इन्होंने मन चाहा वो कर दिया। सपोज जैसे मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर उन्होंने कहा कि बी बाई एच, है ना, ये P बाई एच, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ठीक है, या फिर अब B बाई पी, ठीक है। कितने रेशो बन सकते हैं, देखिए ये H बाई पी और ये H बाई बी, ये 6 रेशो बन सकते हैं इसके अंदर। देख लीजिए आप कैसे भी इन तीनों को मिक्स करेंगे, 3 परम्यूटेशन होता है, एक्चुअली 3 परम्यूटेशन होता है, 3 × 2 तो कितना 6 आ जाएगी। तो 6 पॉसिबिलिटीज है इनके अंदर, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज आपको दिखा दी गई है। यही 6 पॉसिबिलिटी का जब आप नाम दे देंगे, ये राम दे दो, ये श्याम दे दो, ये कुछ भी दे दो, ठीक है, राम श्याम दशरथ भरत शत्रुघ्न लव कुश, जो भी आपकी इच्छा हो, तो यही है साइन कॉस टेन थीटा। बस ये क्या किया है, इन जो रेशो थे ना, ये रेशो, इन रेशो का नाम दे दिया गया, इसको बोल देंगे साइन, इसको बोल देंगे कॉस, इसको बोल देंगे टेन, बस इनका वही है। अब इसमें देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए जो P बाई एच था, इसको बोला गया है साइन थीटा, ठीक है। थीटा का क्या मतलब है, ये जिस एंगल से देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार जरूरत नहीं है हमेशा बंदा एक एंगल से देखे, हर बंदा अलग अलग एंगल से देखेगा। तो इसको क्या किया गया, माना गया है, ठीक।
इस एंगल को क्या मान लिया गया, थीटा। ये एंगल भी क्या है, थीटा। ठीक है, तो इस एंगल को मान लिया गया साइन थीटा। और b बाय एच के रेशो को क्या किया गया है, कॉस थीटा। p बाय बी के रेशो को कहा गया है टेन थीटा। अब आप देखेंगे तो अगर ये तीन रेशो अगर आप समझ गए हैं, इन तीन का नामांकन कर दिया, सिर्फ सिंपल सी बात है। जैसे घर में तीन बच्चे होते हैं ना, तीन बच्चों को बोलते हैं ये राम, ये श्याम, ये लखन, राम श्याम लखन, जो भी इच्छा हो आपकी दे दो, तो इन्होंने दे दिया। पहले के जमाने के ऐसे था, मैथ इज जस्ट लाइक, आपको जो इच्छा हो करो, एक्स कभी एक्स निकालो, कभी वाई निकालो, कभी एक्स की याद निकालो, कभी वाई की याद निकालो, ये सब चलता रहता है, कुछ ही नहीं है मैथ। बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। ये आपके पास तीन रेशो आ चुके हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए, अब आप देखेंगे, आपको एक चीज देखी देंगे कि p बाय बी था और ये b बाय बी हो गया। अरे ये तो उल्टा लिख दिया गया, लगता है ये उल्टा लिख दिया। नहीं, अब इन्होंने क्या किया, अगर उल्टा लिखा है तो इन्होंने इसको भी नाम दे दिया भाई कॉट थीटा है। ठीक है भाई, अब क्या करें, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने करते थे, फ्री बैठे रहते थे, बोले कुछ तो करें बच्चों के लिए, आगे बच्चों को बड़ी दिक्कत आए, थोड़ी सी दिक्कत तो आए, ठीक है, लेकिन चीज़ इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना, इस चीज़ की वैल्यू, बड़ा मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में। देखिए, अब इसका उल्टा था, tan का उल्टा था, तो उन्होंने कॉट लिख दिया भाई, tan के उल्टे को हम बोलेंगे कॉट। इस तरह sin का उल्टा, और ये तो p बाय एच था, ये h बाय p है, तो इस sin के उल्टे को उन्होंने कह दिया cosec थीटा। अब इसी तरह उन्होंने cos थीटा का उल्टा देखा, तो इसको क्या कह दिया, sec थीटा। इस तरह उन्होंने 6 रेशो को डिफाइन कर दिया। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, रेशोज हैं। किसके रेशोज हैं, ये इस ट्रायंगल के रेशोज हैं, इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशोज है। ठीक है, साइड्स के रेशो, देखिए हम तीन एंगल हम मेजर करने थे। अब तीन एंगल में से एक एंगल तो हमें पता है कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि आप तीन साइड्स आपको फाइंड करनी, तीन एंगल फाइंड करने एक ट्रायंगल के अंदर, तो एक एंगल तो 90 डिग्री आपको फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करनी तीन साइड्स। ठीक है, तो तीन साइड फाइंड करने के लिए क्या किया गया है, अगर मुझे एक एंगल पता हो, एक तो 90 पता है, एक एंगल और पता हो, और फिर मैं इन तीन में से आपके कोई सी भी साइड फाइंड कर सकता हूँ। क्या, सिर्फ एक इस एंगल से मैं इन तीन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखिए, तो उसलिए क्या किया गया, ये एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम का नाम लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी स्टेप बताने जाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, देखिए सबसे पहले जो साइन थीटा कॉस थीटा ये था ना, साइन थीटा सबसे पहले जो यूज किया गया ना, ये हमारे आर्यभट्ट द्वारा यूज किया गया था। पर लेकिन क्या होता है कि क्रेडिट जो होता है लास्ट में जो पब्लिश करवा देता है ना चीजें, उसी का हो जाता है। मतलब जिससे हम क्या कहते हैं, जो बुक कराया था ना रजिस्ट्री, उसी की मान ली जाती है कि हाँ भाई सबसे पहले इसने ही करा होगा। लेकिन आर्यभट्ट उस टाइम तो इतनी थी नहीं टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो ये सब हमारे जो ग्रीक जो भी साइंटिस्ट थे उन सब के नाम चला गया है। पर खैर कोई ना, वी आर इंडियंस, हम बड़े दिलदार होते हैं, यू ना, दिलदार आदमी। तो ठीक है, देखिए आपके पास हमने ये रेशो आ चुके हैं। अब इन रेशो से जुलती जुलती थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं कि ये रेशोज का क्या होता है। इनको ढंग से लिख देते हैं एक बार, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे इजी पार्ट है ये। आप बता रहा हूँ, आज के बाद आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है इससे। ये ए, ये बी, ये सी, ये एंगल मैंने 90 मान लिया। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, ये काम करते हैं, एंगल सी निकालते हैं, इसको मैं ए करता हूँ। ए क्या है, बच्चों को आजकल ए बी सी ज़्यादा ऐसा आता है, तो सी बोल दूँगा तो अभी स्टार्टिंग में डर जाएंगे। डराऊंगा बच्चों को, ध्यान रखना, आप लोग डरोगे तो सही, कम से कम देखा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। स्लैंट हाइट क्या है, हाइपोटेनस, एंड दैट इज बेस। ठीक है, ये तीन साइड हो गई। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मेरा आता है साइन थीटा, मतलब साइन ए लिख लूं अगर आप बोलो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से मैं सब चीजें देखूंगा। ठीक है, तो मैं अगर साइन ए कहूं, साइन ए क्या है, साइन ए किस किस का रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, नाउ अब मैं कॉस ए की बात करूं, यहीं पे खड़ा हूं, यहीं खड़ा खड़ा बात कर रहा हूं कि भाई मुझे है ना इन सब के, पहले मुझे चाहिए थे इनके, अब मुझे चाहिए इस और इसका रेशो। तो भाई ठीक है, जैसे आपने इसकी बात करी, भाई अगर आपको ये चाहिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, छोटू के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ये चाहिए था तो आपको शाम के पास जाना था। आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, उसका रेशो चाहिए, तो शाम के पास जाओ। इसके बाद ये वाला चाहिए बेस और हाइपोटेनस का, तो छोटू के पास जाओ। छोटू का मतलब क्या होगा, पी बाय एच, तो ये बी बाय एच। और टोलू के पास जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पी बाय बी। देखिए, कुछ भी आपकी इच्छा हो जैसे याद कर लो, जैसी इच्छा हो वैसे याद करो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, आपकी इच्छा हो वैसे याद करो,
कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करने की जरूरत नहीं। आपके हिसाब से आपकी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा रेशो होता है भाई। क्या किस किस का रेशो होता है, पी बाय एच का रेशो होता है। और मैं साइन थीटा बोलने की जगह उसको टेन कुछ भी बोल दूँ। ओ श्यामलाल इधर आ, श्यामलाल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो क्या है, तो बता देगा हाँ भाई सब ये रेशो है, ठीक है। फनी वे में याद करो, आप खुद बनाओ, मेरा मत करो क्या किसी और टीचर का भी मत करो, मैं तो कह रहा हूँ खुद का बना लो जिससे कि आपको याद रहे। ये पंडित बद्दी पर हर बोले आपको सिखा दिया जाता है कि नहीं, खुद के हिसाब से तो जो आपको याद रहे, ठीक है। पर एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि वो एक बार सोच पाए उस डायरेक्शन के अंदर कि इस तरह भी आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रेशो। अब इनके रिवर्स रेशो की बात करूँ तो मैं, ये कॉसेक थीटा होता है इसका उल्टा, एच बाय पी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ये होता है सेक थीटा, ये होता है एच बाई बी, ठीक है। एंड दैट वन इज कॉट थीटा, दैट इज बी बाय पी। तो ये हो चुके हैं 6 रेशोस। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ये रेशोस है, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी बेसिक बातें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ कहाँ यूज आती है, कहाँ पे किस तरह किस का रेशो, क्या किस रेशो को क्या कहते हैं। जैसे पी बाय एच के रेशो को साइन थीटा कहेंगे, बी बाय एच के वो कॉस और पी बाय बी को टेन। एंड इनका रिवर्स, मतलब अगर एच बाय पी की बात कर दो तो वो कॉसेक हो जाएगा, एच बाय बी की बात कर दो तो सेक हो जाएगा, एंड बी बाय बी की बात कर दो तो कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा सा आगे इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। देखिए ये कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब है थोड़ा सा इसमें देखिए, अब आप बच्चों के सवाल क्या होते हैं कि देखिए बच्चों के सवाल बड़े ही रोचक होते हैं, मैंने देखा है, ये मेरे दिमाग में भी आती कई चीजें। यार देखिए आप जितना सोचेंगे मैथ को, बड़ी इंटरेस्टिंग मैथ बनती जाएगी। देखिए अब मैंने सोचा कि मेरा एक ट्रायंगल है, सपोज मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है ABC, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल है मेरा। और मैंने कहा कि मेरा एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये ABC, दोबारा यहां से फिर मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, ये है ABC, ठीक है। अब भी यहां खड़ा। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, ठीक है। अगर मैं यहां पे सपोज मैं कहूं ये 3 4 5 है, सॉरी हाँ 3 4 5 है, ये भी 3 4 5 है, ये भी 3 4 5 है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन बी की वैल्यू निकालूं, ठीक है, एंगल के सामने वाला, ठीक है, P बाय एच यानी 3/5, इसमें निकालूं साइन बी तो मेरा ये भी 3/5 आ रहा है, और इसमें साइन बी निकालूं तो ये भी 3/5 आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर समझाना क्या चाह रहे हो, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका एंगल सेम है, मतलब ये जो बी आ रहा है ना आपका, ये बी साइन बी, ठीक है, ये जो साइन बी दिख रहा है ना, मतलब जो एंगल जो थीटा है आपका, अगर आपका एंगल सेम है तो चाहे आप ट्रायंगल छोटा लो, बड़ा लो, या फिर कितना ही बड़ा लो, मतलब जो लेंथ है इस BA की लेंथ है या फिर इसकी लेंथ है ना, इनकी लेंथ जो है, ये लेंथ, ठीक है, ये सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ ये जो लेंथ है ना इनकी लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है, पर ये क्या है, वेरी नहीं करेगी, डू नॉट वेरी, ठीक है, मतलब जो रेशो है ना वो वेरी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, आप इसकी लेंथ कितनी, देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखिए सिंपल सी बात है, मैं समझता हूं, अगर मैं आपकी एक बात कहूं, देखिए ठीक है, एक बात कहता हूं, देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं, देखें अगर इस छोटा ट्रायंगल फिर उससे बड़ा ट्रायंगल फिर ये बहुत बड़ा ट्रायंगल, सपोज की बात करूं कि मैं अगर 40 डिग्री मतलब 45 डिग्री पे देख रहा हूं, चाहे मैं इतना से देख रहा हूं, चाहे मैं इतना देखूं, चाहे बड़ी बिल्डिंग को, चाहे मैं छोटी बिल्डिंग देखूं, चाहे बड़ी बिल्डिंग को देखूं, चाहे उससे बड़ी बिल्डिंग को देखूं, तो जो रेशियो आएगा ना तीनों का जो रेशियो आएगा ना, ये वाला, ये हमेशा सेम रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर एंगल सेम है तो। अगर एंगल सेम है तो जो रेशियो होगा, रेशियो विल नॉट वेरी, ठीक है, यह आपको समझने की बात है। अब कई बोलेंगे कि मैं तो छोटा सा देख रहा हूँ, कोई बड़ा देख रहा हूँ, कोई उससे बड़ी बिल्डिंग देख रहा है, तो जो रेशियो होगा रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाली चीज़, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, एक बार थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा ज़्यादा सही है। देखिए सबसे पहले तो हमें दो ट्रायंगल में बनाता हूँ आपके सामने, ये है मेरा एक ट्रायंगल, ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं एंगल C, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा 13, 12, 5,
3 4 5 CBA, ठीक है। एंड नाउ दिस वन इज, एक और एंगल ले लेते हैं हम, इसको ले लेता हूँ मैं 6 10 15, कितना हो गया CBA, ठीक है। 3 एंगल हो गए, ठीक है। अब इन तीनों में अपन रेशियो निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए इन तीनों में एंगल अलग अलग है, पहले बता रहा हूँ, जो अभी कंसेप्ट समझाते हैं ना उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर मैं इसकी इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में श्यामलाल की कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, P/H का रेशो, P/H का रेशो का मतलब हुआ साइन थीटा, वेयर आर यू, आई एम हियर, सो P/H, P 12/H 12/13। ट्रिग्नोमेट्री कुछ ही नहीं है, रेशोज ही है। रेशो है किस किस का, ट्रायंगल की साइड्स के रेशो को ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन ये समझ लो आप। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया है तो एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द रेशो, ठीक है। रेशो किसका, ट्रायंगल्स के रेशो का। ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के रेशो का, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, तो इसमें हमें 3 साइड मिल जाती है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इन तीनों के रेशो को जब मैं लिखता हूं तो उन्हीं को मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कह देता हूं। अगर मैं H/B लिखूंगा, B/H लिखूंगा, P/B लिखूंगा, तो इन सब के रेशो को मैंने एक नाम दे दिया। उन नाम को क्या कहते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा देखो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कोई टीचर समझा सकता है, इससे ज्यादा किसी चीज को समझ दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम इसको ऑल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज ये पहली क्लास तो आपको समझ में होगी, लेकिन उस पहली क्लास को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर दीजिए। यहाँ पे इन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा 12/13 हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो इसमें मुझे पता है 90 डिग्री के सामने क्या आता है, हाइपोटेनस, सॉरी, हाँ ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या आ गया मेरा, एक और चीज आप कर सकते हैं, 90 डिग्री के सामने जो होगी ना साइड, वो आपको हाइपोटेनस देगी, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बेस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर 12। अब यूज करते रहो, कैसे कर, साइन थीटा मैं एक कर देता हूँ, बाकी दो आप कर लेना। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है बताइए, P/S तो वो हो गया सर। अब ये क्या होता है, कॉस थीटा, अरे यार छोटू तेरा रेशो क्या था, फिर भूल गया मैं। अरे सर भूलते क्यों हो यार, P/H तो ये B/H है, B का मतलब 5/13। हाइपोटेनस 10 वेयर आर यू, 10 बोलेगा भाई साहब मैं यही हूँ। आप ध्यान से देखिए ना यार मुझे। अब देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, इसमें आपको पता है कि ये चीज़ें होती है। देखिए पाइथागोरस अगर मैं लगा लूँ इसके अंदर तो कितना है, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 144 प्लस 25 169 हो जाता है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये 3 चीज़ हो चुकी है। अब साइन बोले ला भाई कॉसेक की निकालो, कोई बात नहीं, कॉसेक को उल्टा लिख दो, 13/12 कर दो। सेक को लिखो 13/5, कॉट को लिखो 5/12। ये सब एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल के सामने वाली क्या होगी, साइड हमेशा परपेंडिकुलर, वैसे मैंने इसमें दे ही दिया ना वैसे ऑटोमेटिक ही, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है, मैंने बताया स्लैंट हाइट हमेशा क्या होगी, आपकी हाइपोटेनस होगी। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो चुका है बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल बेसिक है। तो मैं इसको एक बार लास्ट में बिल्कुल समराइज करता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स, 3 साइड। अब 3 साइड की बात है, 3 साइड का एक ही फिगर होता है मैथ के अंदर, दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड का मेजरमेंट, ये 3 साइड की वैल्यू निकालना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ओहो ये बात है, नहीं ये बात नहीं है, इससे थोड़ी सी और आगे वाली बात भी है कि ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशो हैं, देखिए साइड्स के रेशो को हमने क्या बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कह दिया। साइड का रेशो का मतलब हुआ, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। तो इन सबको मैंने क्या किया, कभी मैंने बोला कि यार एक बार P/H लिख लेता हूँ, एक बार H/B लिख लेता हूँ, मेरी इच्छा हुई मैंने लिख दिया रेशो, अपने हिसाब से लिख लिया और उनको नाम दे दिया। उन्हीं नाम को मैंने क्या कह दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कह दिया, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। आपको सिर्फ ये याद करना साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे तरह याद करना है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हो चुकी है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे याद करनी है इन सब चीजों को, और या फिर अभी बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, साइन कॉस tan, इसके ऊपर हम दोबारा भी आएंगे, ध्यान रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। ये होता है P, साइन थीटा क्या होता है, P/H, कॉस थीटा B/H, दैट इज P/B।
अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की तो ऊपर से इधर से तो ये हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा निकालना है बी बाई एच, टेन थीटा निकालना है पी बाई बी। अब कॉसेक की निकालनी है तो यहाँ से जाओ एच बाई बी, सेक की निकालनी है एच बाई बी एंड कॉट की निकालनी है तो बी बाई बी। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से, इसको मैं और समझाऊंगा, ये तो सिर्फ आप फर्स्ट क्लास के लिए है। अभी हम और जब चीजें पढ़ेंगे तो बिल्कुल घोटा दूंगा, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये रेशियोज हो गई, ये चीज हो गई। ठीक है, और अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं इससे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये था बेसिक चैप्टर। ठीक है, बेसिक लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, इसके बाद